हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आनंद राय एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग लेखपाल और यूपीएसआई की तैयारी के लिए हिंदी के एक बेहतरीन मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें अभी तक कुल 8 मॉक टेस्ट कवर कर चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम लेखपाल और यूपीएसआई को विशेष ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखे हों तो उसको तुरंत जाकर देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हमारे पास कोई टेक्निकल टीम नहीं है और इस लॉकडाउन में काफ़ी वर्क करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने में। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 9। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। जो वर्ड उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है, दंत नहीं होता है। ट वर्ग के वर्डों का उच्चारण मूर्धा से होता है। क्लियर है? और जो इसमें त द न दिया है, ये त वर्ग के व्यंजन दंत हैं। क्लियर है? अगला शब्द आपका दिया है उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो सही आंसर आपका पहला होगा प्रादेय। उपसर्ग से संबंधित सूत्र होता है प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात क्रिया के योग में रहने वाले प्र होता है ना, वाक्यांश के पहले वाक्यांश नहीं, शब्दांश के पहले लगता है। तो प्र आदि का मतलब शुरुआत में जो प्र लगता है को उपसर्ग कहते हैं, इसका अर्थ होता है। क्लियर है? तो कह सकते हैं इसके डेफिनेशन के रूप में, अर्थात जो अव्यय धातु या धातु से बने हुए विशेषण, संज्ञा आदि शब्दों के पूर्व जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इनके द्वारा धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्या क्या उपसर्ग के कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं, प्र, परा, अय, सम, अनु, अव आदि, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। अली का मतलब भौरा होता है और अली का मतलब क्या होता है, सखी होता है। ठीक है? इसमें जो कंधा हिस्सा दिया गया है, दमन दामन दिया गया है। ठीक है? तो जो कंधा और हिस्सा दिया गया है, तो ये जो है किसका होता है, अंश और अंश का होता है। अंश में एक में बड़ा सा होता है और एक अंश में छोटा सा होता है। जब बड़ा सा रहेगा तो उसका मतलब हिस्सा होता है और छोटा सा रहेगा तो उसका मतलब कंधा होता है। दमन दामन, दमन का मतलब दबाना और दामन का मतलब आंचल होता है। और दसन दर्शन, दसन का मतलब मुहूर्त होता है, अच्छा मुहूर्त देखते हैं लोग, और दर्शन का मतलब होता है देखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर बताना है कि किस पार्ट में आपका यहाँ पर गलती है, एरर है। तो दिया गया है महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर आचार्य महोदय ने वार्षिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। तो इसमें सही जो त्रुटि होगा, ए वाले में त्रुटि होगा। यहाँ पर जो दिया गया है महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव के समय पर, इसके स्थान पर होना चाहिए महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर, अर्थात वार्षिकोत्सव पर होगा, यहाँ पर के समय नहीं होगा। ये आपका गलत है। वार्षिकोत्सव में वार्षिक समय खुद दे दिया गया। क्लियर है? अगला शब्द देखते हैं। अगला है, इसमें आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। तो इसका सही आंसर बी वाले में आपको त्रुटि मिलेगा। इसमें क्या त्रुटि होगा, यहाँ पर जो लिखा गया करने के लिए ही के स्थान पर करने के लिए करने का यहाँ पर यूज नहीं होगा, केवल इतना ही होगा के लिए ही। अपने जीवन दर्शन के प्रकटीकरण के लिए ही, यहाँ पर करने का कोई अर्थ नहीं है, तो ये करने को यहाँ से हटा देंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला वाक्य। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? इसका सही आंसर आपका जो है सी होगा, प्रिय मित्र लिखेंगे। ठीक है? जबकि आदरणीय का जो प्रयोग करते हैं वो बड़ों के लिए करते हैं, अपने से बड़ों के लिए जब पत्र लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। अंबर जो है अनेकार्थक है, इसका अर्थ होता है वस्त्र, आकाश, बादल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो सही आंसर डी होगा। यहाँ पर कि का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या है, आपका मिश्र वाक्य है। क्लियर है? थोड़ा सा वाक्य के बारे में जानते हैं।
संरचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया एवं एक कर्ता होते हैं उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। जिस वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों को संयोजक चिन्ह तथा और एवं के द्वारा जोड़ दिया जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे रमेश गया और मोहन आया। इसी तरह जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे शिक्षक ने बताया कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इसमें प्रायः किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कि, क्योंकि, जो कि आदि का प्रयोग होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए होगा, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या? वर्ण होती है, ठीक है, और इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा, कुल वर्ण लिपियाँ यहाँ पर 52 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, मुमूर्षु, ठीक है। और यहाँ पर जो परीक्षा लिखा गया र पे बड़ी ई की मात्रा होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो संज्ञा के आधार पर होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, और इनकी जो अगर संख्या पूछा जाए कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है तो आप बताएंगे 11, लेकिन अगर भेद पूछा जाएगा तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहता है? क्रिया कहा जाता है। क्लियर है? जैसे खाना, पढ़ना इत्यादि कहते हैं। थोड़ा सा क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। सबसे पहला धातु से बनती है, जैसे मान लीजिए पढ़, पढ़ क्या है? धातु है, अधर ना जोड़ दिए तो पढ़ना हो गया। संज्ञा से भी बनती है, जैसे हाथ, धन, आधन्ना मतलब हथियाना, तो ये संज्ञा से भी हो गया। विशेषण से भी बनता है, जैसे चिकना, धन आधन्ना, चिकनाना, ठीक है। लेकिन हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से ही बनती है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। तो धातु फार्मूला हम बनाएंगे, धातु प्लस ना बराबर सामान्य क्रिया, जैसे पढ़, धन्ना बराबर पढ़ना, तो यहाँ पर पढ़ क्या है? धातु है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धातु का अर्थ है क्रिया का मूल स्वरूप। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? सही आंसर सी होगा, मुड़ना का सकर्मक क्रिया होता है मोड़ना, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है कि उस क्रिया के पहले किसको लगाकर क्वेश्चन पूछें। अगर आंसर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो मोड़ना के पहले किसको मोड़ना, तो आप जो भी मोड़ेंगे तो आंसर तो मिलेगा ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं आपके 15 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर जो मोड़ दिया है वो संज्ञा होगा, मुड़ जाना संयुक्त क्रिया होगा, और मुड़वाना कौन सा क्रिया होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें अव्यय बताना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें जो अव्यय है पहला हो जाएगा हर्षबोधक अव्यय होगा, ठीक है। और ये हर्षबोधक अव्यय किसके अंदर आते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय के अंदर आते हैं। विस्मयादि बोधक कुल 7 प्रकार का होता है, जिसमें से एक हर्षबोधक अव्यय भी होता है। तो हर्षबोधक में आपका क्या आता है? वाह वाह आता है, आह आता है, शाबाश आता है, धन्य, जय हो, ये सब कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है कि स्त्री पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन जोड़ा सही नहीं है। तो सही आंसर आपका सी होगा। कांत का कांति नहीं होता है, कांत का कांता होता है। ठीक है, कांत का पुल्लिंग कांता। और देव का देवी होगा, मामा का मामी, गधा का गधी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें दिया गया है कि बच्चा गया, इस वाक्य में काल पहचानना है। तो इसका सही आंसर सी होगा, ये सामान्य भूतकाल है। ठीक है, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, मतलब जिससे विशेष समय का ज्ञान न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चों ने चित्र बनाया, तो ये तो भूतकाल में है, लेकिन समय का यहाँ पर विशेष बोध नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को पुस्तक दी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका डी होगा, संप्रदान कारक होगा। कारक कुल 8 होते हैं हिंदी में। ठीक है, अब यहाँ पर संप्रदान को कैसे समझते हैं, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, अतः इस वाक्य में संप्रदान कारक है। क्लियर है, जब किसी को कुछ देते हैं, कुछ प्रदान करते हैं, यहाँ पर प्रदान का प्रयोग भी हुआ है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, और चौथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं, सही आंसर डी होगा। संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव होने से जो शब्द बने हैं उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव को अगर तोड़ें तो तत् धन भव होगा, अर्थात उससे होकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी होगा, अलमारी। अलमारी जो है ये पुर्तगाली शब्द होता है। ठीक है, बाकी निद्रा, अचरज और चबूतरा ये सब देशज शब्द हैं। तो हमारे हिंदी में बहुत सारे विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया, उपसर्ग को कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा, उपसर्ग को शब्दांश कहा जाता है। ठीक है, या इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट कर दे या उसका अर्थ ही बदल दे। जैसे हार शब्द के पहले प्र लगा दे तो क्या बन जाएगा, प्रहार, जिसका अर्थ होगा मारना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा। तो सही आंसर सी होगा, अमित का परिमित होता है। ठीक है, यहाँ पर जो सुमित दिया गया, सु मने अच्छा, मित मने मित्र, अच्छे मित्र को सुमित कहते हैं। क्लियर। यहाँ दिया गया पर अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ यहाँ पर बताना है। तो पर्यायवाची का सही आंसर यहाँ पर डी होगा, समानार्थी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अभय उभय शब्द का सही युग्म है। तो इसका सही आंसर ए होगा। अभय का मतलब निर्भय होता है, जबकि उभय का मतलब क्या होता है, दोनों होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अनिल और अनल, अनिल का मतलब हवा और अनल का मतलब क्या होता है, अग्नि होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकल, सकल का अर्थ होगा 27 का सही आंसर यहाँ पर सी होगा। पहला जो सकल दिया गया है इसका अर्थ होता है संपूर्ण और दूसरा जो सकल दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, अंश होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर दिया गया है कला और कृति। तो कला का मतलब क्या होता है, कौशल, और कृति का अर्थ होता है रचना। सन संवत, सन का अर्थ होता है वर्ष और संवत का अर्थ होता है देशी वर्ष। हमारे देश में जो हमारा देश जिसको माना है, जिसको माना जाता है संवत हम लोग मानते हैं। अगला है सबल निर्मल। सबल का मतलब शक्तिशाली और निर्मल का मतलब साफ होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। सही आंसर यहाँ डी होगा। अल्पाहारी जो कम खाता है उसे अल्पाहारी कहते हैं, जो फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संधि कितने प्रकार की होती है। तो सही आंसर यहाँ पर बी होगा, 3 प्रकार की होती है संधि। ठीक है, कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कृताकृत का समास आपको बताना है। इसका सही आंसर सी होगा। कृताकृत में
कर्मधारय समास है। कृत धन अकृत बराबर कृताकृत होता है, तो ये कर्मधारय समास इसमें है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो यहाँ पर वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? सही आंसर इसका ये होगा, अपने हाथ से नहीं कहेंगे, अपना काम स्वयं करो, क्योंकि कोई व्यक्ति अपना काम हाथ से ही करेगा। तो पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी होगा। उपेंद्र वज्रा क्या है? वार्णिक छंद है। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। वार्णिक छंद के कुछ और उदाहरण हम बताते हैं, जैसे इंद्र वज्रा, वसंत तिलका, मलिनी, द्रुत विलंबित, ये सब क्या है? वार्णिक छंद है। जबकि इसमें जो छप्पे, सोठा और रोला दिया है, ये क्या है? मात्रिक छंद है। क्लियर है? अगला देखते हैं, यहाँ पर दिया गया मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरैन के। यहाँ पर मुख कमल के मतलब मुख को ही कमल कह दिया गया है, तो यहाँ पर उपमेय का उपमान के ऊपर क्या है? अभेद्य आरोप है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। अब देखिए, मुख कमल समीप सजे थे, जो मुख था कमल उसके समीप सजा था क्या? दो किसलय दल पुरैन के। यहाँ पर नायिका का वर्णन किया गया है। नायिका के जो दोनों कान हैं मुख के समीप ही हैं, और दोनों कान को कमल के पत्तों से तुलना किया गया है। जैसे कमल के पत्ते होते हैं, उसी प्रकार से नायिका के दोनों कान मुख के समीप क्या थे? सजे थे। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, तो ये सही होना चाहिए, यही गलत है। यह सत्य नहीं पड़ता है जबकि पड़ता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, ये भी सही है। क्लियर है? तो ये था हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 9। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट सेशन में पुनः नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।